भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे किसी भी राज्य में सरकार बना ली जाए, लेकिन उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री चुना जाता है वो विवादों में आ ही जाता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ भी फिलहाल के लिए यही हो रहा है। अब वो सीएम बन चुकी है, शपथ उन्होंने ले ली है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। महिला मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है, दिल्ली की कमान सौंपेंगी, दिल्ली में रेखा राज होगा। इस तरीके की बातें हमारे देश के मीडिया ने करनी शुरू कर दी है। ऐसे में ये बात जाननी जरूरी हो जाती है कि रेखा गुप्ता को लेकर मीडिया चैनल्स जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखा रहे हैं, असल में रेखा गुप्ता पर फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा क्या है, सोशल मीडिया पर वो मैडम कितनी फेमस हो चुकी हैं, उनके पुराने ट्वीट्स क्या कहते हैं, अपोजिशन को, विपक्ष को उन्होंने किस कदर घेरा, या कह लीजिए कि उनके साथ गाली गलौज की ट्वीट पर जो उनके ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं और कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं रेखा गुप्ता पर या भारतीय जनता पार्टी पर, जिसने उन्हें सीएम की कुर्सी जो है दिल्ली की वो सौंप दी है। इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों कि रेखा गुप्ता को लेकर उनके पुराने ट्वीट्स कौन से वायरल हो रहे हैं और उन ट्वीट्स में ऑपोजिशन को लेकर वो क्या कुछ कहती नजर आई है। आगे तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम चुनी जा चुकी हैं, लेकिन उनको लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनको लेकर ये जो विवाद हुआ है ये उनके पुराने ट्वीट्स को लेकर हुआ है। ये वही रेखा गुप्ता हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं खुद से नहीं कह रही हूं, उसका तो एक वीडियो वायरल हुआ था जब आपको याद होगा कि मेयर चुना जाना था और वोटिंग जब हो चुकी थी तो उसको लेकर बीजेपी ने ऐतराज जताया था, और ना सिर्फ ऐतराज जताया था बल्कि तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और जो बीजेपी के विधायक थे दोनों आपस में भिड़ गए थे, और उस भिड़ंत में सबसे अव्वल दर्जे पर अगर कोई नजर आ रहा था, सबसे ऊपर अगर कोई नजर आ रहा था तो वो थी रेखा गुप्ता, जिनको अब मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है भाजपा द्वारा। अभी फिलहाल के लिए उनके वीडियोस, ट्वीट्स क्या वायरल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं एबीपी की खबर दिखा रही हूँ। दोस्तों, एबीपी की खबर साफ तौर पर कहती है कि कभी केजरीवाल तो कभी राहुल गांधी, जी हाँ, कभी केजरीवाल तो कभी राहुल गांधी को अपशब्द। दिल्ली सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं। अब बिना देर के जरा आपको इन पोस्ट की तरफ लिए चलते हैं। राजू सिंघल नाम के यूजर हैं, इन्होंने रेखा गुप्ता का एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि रेखा गुप्ता की भाषा को देखते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है। दिल्ली सीएम ने अपना पुराना ट्वीट डिलीट किया। अरविंद केजरीवाल को लेकर किया था ट्वीट, साल 2016 का है ये ट्वीट, आज किया डिलीट। यानी ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता के ट्विटर अकाउंट से अब एक एक करके सारे ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने अपने पुराने ट्वीट में लिखा था, जैसा दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। अब ये ट्वीट जो है, दावा किया जा रहा है कि ये रेखा गुप्ता का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासकर बहुत ज्यादा वायरल है। दूसरा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो था ये विधानसभा का वीडियो था और रेखा गुप्ता इसमें बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही थी, जिसमें उन्होंने ऊपर चढ़कर स्पीकर के बगल में जो माइक रखा था वो तोड़ दिया था उन्होंने, और इसके अलावा लगातार जितने भी वायर थे उसको भी खींच कर वो तोड़ती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ एक और यूजर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि रेखा गुप्ता ने अपने जो पुराने ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करना शुरू कर दिया है। एक ट्वीट और किया था रेखा गुप्ता ने जिसमें राहुल गांधी के लिए उन्होंने ट्वीट किया था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, ये ट्वीट किया गया रेखा गुप्ता द्वारा, जो कि फिलहाल के लिए वायरल है दावे के साथ कि ये रेखा गुप्ता ने ही किया था। दूसरी तरफ विशिष्ट नाम के यूजर है जिन्होंने लिखा, स्टार्टेड डिलीटिंग ओल्ड ट्वीट्स टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम एम्बेरसमेंट। यानी रेखा गुप्ता का एक और ट्वीट जो है शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि रेखा गुप्ता ने अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए क्योंकि उन ट्वीट्स को देखकर उनको कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया था, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है केजरीवाल, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। रेखा गुप्ता के नाम से ये ट्वीट भी बहुत ज्यादा वायरल है दोस्तों।
अब ये रेखा गुप्ता ने किया है, ट्वीट की नहीं किया है, फिलहाल तो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही ये ट्वीट किया था। सुप्रिया सुनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट देखिए क्या किया है। वो अपने ट्वीट में रेखा गुप्ता को घेरते हुए लिखती हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स पर जिनको आक्रोश हो रहा है वो किस दुनिया में रहते हैं। बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरती सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने को मजबूर है, सोचा है कभी? क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मंच से मुजरा शब्द बोलता हो, उसके मुख्यमंत्री से आप कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? ये सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सुप्रिया सुनेत के अलावा, तो सागरिका घोष जो है वो भी इस पूरी बहस में कूद पड़ी और उन्होंने ये भी लिखा कि डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ऑन सोशल मीडिया ऑन द न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर पास्ट अब्यूजिव लैंग्वेज एंड राउडिज्म, what a far cry from the hard-working and gracious Sheila Dikshit and the articulate parliamentarian Sushma Swaraj, but this is the new BJP India। जहां उन्होंने लिखा है कि इस तरीके के उम्मीदवार को चुना जा रहा है, वो भी सीएम के पद के लिए। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर जीत हासिल की, ऐसा माना जा रहा था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मुहर लगाई जाएगी सीएम के बतौर जिसकी छवि को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। अब भले ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाकर भजन लाल शर्मा को चुन लिया गया, लेकिन भजन लाल शर्मा को लेकर ये ट्वीट्स कम से कम वायरल नहीं हुए। माना जा रहा था दिल्ली में प्रवेश वर्मा को चुना जाएगा, हालांकि प्रवेश वर्मा को भी चुना जाता तो वो विवादों में घिरे हुए हैं, भाजपा फिर फंस जाती। रेखा गुप्ता को लेकर भी जो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। कपिल मिश्रा सीएम की रेस में कहीं थे ही नहीं। मजिंदर सिंह सिरसा एक वो नाम थे जिनको लेकर ये चर्चा थी कि उनको चुना जा सकता है बतौर सीएम, लेकिन उनको नहीं चुना गया। महिला वाला जो कार्ड है जो खेला भाजपा ने चुनाव में भी, उसको मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश जो है वो की गई है, जो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा के जितने भी शासित राज्य हैं दोस्तों, उन तमाम राज्यों में शायद रेखा गुप्ता ये पहली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे थी राजस्थान में, लेकिन उनके हटने के बाद भाजपा का किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कोई पद जो है फिलहाल के लिए भरा हुआ नहीं था। दिल्ली में वो पद भर दिया गया है बीजेपी द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने यह फैसला जल्दबाजी में ले लिया, या फिर उसके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था, कोई ऐसा मजबूत नाम नहीं था जिसके नाम पर मुख्यमंत्री की मुहर लगाई जा सकती थी, शायद इसलिए रेखा गुप्ता को चुना गया। इस तरीके के कई सवाल जो है फिलहाल के लिए उठ रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।